आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। तो इस क्वेश्चन में हमको दो स्टेटमेंट दिए हैं, ए और बी। मुझे बताना है इन दोनों में से करेक्ट कौन सा है। तो पहले क्वेश्चन में मुझे दिया गया है, एट ग्रेट हाइट्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड क्लोज टू द अर्थ आयोनाइजेशन ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स इज लो। तो मुझे इस क्वेश्चन में कह रहा है, इस स्टेटमेंट में कह रखा है कि जब हम अर्थ सरफेस के रेस्पेक्ट में ग्रेट हाइट पे चले जाते हैं, मतलब हम स्पेस की तरफ को चले जाते हैं, तब और जो हम अर्थ सरफेस के पास खड़े रहते हैं, तब जो आयनाइजेशन होता है एयर मॉलिक्यूल्स का वो बहुत लो होता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि जो मेरा आयनाइजेशन होता है, आयनाइजेशन वो तभी टेक प्लेस करता है जब मेरे पास नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स ज़्यादा हो। ठीक है, तो अगर मेरे अर्थ सरफेस से मैं निकल रहा हूँ और मैं ऊपर को जा रहा हूँ स्पेस की तरफ को, मैं सबसे पहले क्रॉस करूँगा आयनोस्फेयर। जैसे उसके नाम से क्लियर है आयन, तो आयनोस्फेयर में नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, मतलब या फिर कह सकते हो नंबर ऑफ आयन्स बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए उस केस में आयनाइजेशन भी ज़्यादा होगा। पर जैसे जैसे हम आयनोस्फेयर को भी क्रॉस करते हुए जाते हैं और ऊपर को स्पेस की तरफ को जाते हैं, तो वो भी आयनोस्फेयर की जो डेंसिटी होती है वो भी कम होती रहती है जैसे जैसे हम स्पेस की तरफ को जाते हैं। इसीलिए आयनाइजेशन भी कम होता रहता है। क्यों? क्योंकि चार्ज पार्टिकल्स भी कम हो रहे हैं, उसकी डेंसिटी आयनोस्फेयर की कम होती जा रही है, और लास्ट में वो आयनोस्फेयर को पूरी तरह क्रॉस कर जाता है, तो चार्ज पार्टिकल्स भी कम हो जाते हैं। इसीलिए आयनाइजेशन स्पेस की तरफ को जाते हुए भी कम होता है, और अर्थ के अगर हम एकदम करीब खड़े हुए आयनोस्फेयर से नीचे एकदम, तो तब भी कम होता है। इसीलिए ऑप्शन ए सही है। स्टेटमेंट बी हम देखते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑफ फ्रीक्वेंसी बियॉन्ड 30 मेगाहर्ट्ज पेनिट्रेट्स आयनोस्फेयर एंड एस्केप्स। तो इस क्वेश्चन में ये लिखा गया है कि मेरी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है जिनकी फ्रीक्वेंसी 30 मेगाहर्ट्ज से ज़्यादा होती हैं, वो आयनोस्फेयर को पेनिट्रेट कर जाती हैं और एस्केप कर जाती हैं। तो ये बिल्कुल सही है, जिसकी फ्रीक्वेंसी जिनकी 30 मेगाहर्ट्ज से ज़्यादा होती है वो आयनोस्फेयर को पेनिट्रेट कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो मेरा आयनोस्फेयर होता है उसमें नंबर ऑफ़ चार्ज पार्टिकल, जैसे मैंने पहले बताया था, वो ज़्यादा होते हैं, तो वो एटमॉस्फेयर को डेंस बना देते हैं। इसीलिए मुझे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है आयनोस्फेयर को पेनिट्रेट करने के लिए। पर अगर मेरी फ्रीक्वेंसी 30 मेगाहर्ट्ज से ज़्यादा होती है, वो आराम से पेनिट्रेट कर जाती है, और आयनोस्फेयर की फर्स्ट लेयर के बराबर डेंस और कोई लेयर होती नहीं है, इसलिए वो और सब लेयर को भी ईजिली पेनिट्रेट कर जाती है फ्रीक्वेंसी। तो ये ऑप्शन भी बी ठीक हो जाता है। तो मेरे बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। ऑप्शन ए। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।